Hello friends, welcome back to our channel Crazy for Chemistry. Today we again discuss about examples of aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी जो थ्योरी है, इसके जो बेसिक पॉइंट्स है और कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसे यूज़ करके आप इस टॉपिक को इजीली समझ जाओगे, वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। पर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखने का सोचा था। इसीलिए आज हम उसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो, हकेल रूल कैसे वर्क करता है ये समझना चाहते हो, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देखना और चाहे तो उसके बाद ये वीडियो देखना। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इस टॉपिक को लेकर। तो चलिए हम फिर से आज एग्जाम्पल देखेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो पहला पॉइंट है हमारा हकेल्स रूल। तो हमारा हकेल रूल क्या कहता है कि हमारे कंपाउंड को, मतलब हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे एरोमेटिक होने के लिए हकेल्स रूल के 4 पॉइंट फॉलो करने पड़ते हैं। और वो 4 पॉइंट कौन से हैं? फर्स्ट, प्लेनरिटी। प्लेनर होना मतलब हमारा वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। उसके साथ साथ ही उसने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करना चाहिए। तो कौन से कंपाउंड प्लेनर होते हैं? sp2 या फिर जो कंपाउंड sp हाइब्रिडाइज्ड है उन्हें प्लेनर कंपाउंड कहा जाता है। बहुत बार sp और sp2 कंपाउंड जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं। उसके बाद जो टू डायमेंशन में मतलब हम जिन्हें 2D कहते हैं वो कंपाउंड भी प्लेनर होते हैं। उसके बाद आता है कॉन्जुगेटेड। जिन स्टूडेंट को रेजोनेंस अच्छे से पता है उन्हें कॉन्जुगेशन भी अच्छे से पता होगा। अगर आपको रेजोनेंस नहीं पता है तो हम कॉन्जुगेशन क्या होता है या फिर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं वो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग का एग्जांपल है जो कि बहुत से लोगों को पता है। बेंजीन रिंग बहुत ही फेमस है तो इसीलिए हम बेंजीन रिंग लेंगे। तो अब इस बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है वो उसमें से जो पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं। पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड होते हैं मतलब इन पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो डिलोकलाइज्ड होते हैं। पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड होते हैं मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होते हैं। तो ये देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं और इसीलिए हम उसे रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो अब ये देखिए, डिलोकलाइज्ड होने के बाद अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ये इस तरह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और इसे ही कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस कहा जाता है। और ये रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन पूरे सिस्टम में होना ज़रूरी है। पूरे सिस्टम में मतलब यहाँ देखिए, अगर ये चेंज हो रहा है ये तो फिर से ये डिलोकलाइज्ड होंगे और अपने ओरिजिनल पोजीशन में सेट होंगे। वो किस तरह, ये देखिए, मतलब ये डिलोकलाइज्ड होकर अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं और अपने प्रीवियस पोजीशन पर भी पहुंच सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो देखिए, ये जैसे पहले पोजीशन पे थे उसी तरह वो फिर से अपने पोजीशन पे आ गए हैं। तो इसी तरह ये डिलोकलाइज भी होते हैं और अपनी पोजीशन पर भी वापस आ जाते हैं और इन्हें पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसे ही कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इसी कॉन्जुगेशन में एक बात याद रखिए, ये कॉन्जुगेशन पूरे सिस्टम में होना चाहिए, हाफ कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। अब हाफ कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो देखिए, ये हमारे पास फिर से एक एग्जांपल लेते ही, जैसे कि ये रिंग है साइक्लोहेक्सेन की, इसमें अगर 2 ही बॉन्ड प्रेजेंट हो तो यहाँ आप कहेंगे कि कॉन्जुगेशन है। देखिए, ये तो कॉन्जुगेशन है ही क्योंकि बॉन्ड तो डिलोकलाइज हो रहे हैं। पर ये डिलोकलाइज्ड कब, कितने बार हो रहा है? सिर्फ 2 बार। तीसरा बॉन्ड है क्या यहाँ? नहीं। तो ये देखिए, यह यहाँ आ जाएगा और यहाँ जो था वो यहाँ चला जाएगा। अब क्या होगा कि इन दोनों में कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड हुआ क्या? नहीं, ये कॉन्जुगेटेड नहीं हुआ क्योंकि इसके पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ 2 बॉन्ड है और वो कॉन्जुगेशन दिखा रहे हैं। उसके बाद इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही और एक देख लेते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए। अब इसमें एक ही बॉन्ड है और यहाँ एक बॉन्ड है। तो देखिए, इसमें कॉन्जुगेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन 2 पाई बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। अगर कोई भी 2 पाई बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो वो कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता है। याद रखिए, 2 पाई बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड जब प्रेजेंट होगा
तब भी आपको वहाँ कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो याद रखिए 2 पाई बॉन्ड और बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अगर 2 पाई बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, ये बात अच्छे से याद रखिए। ठीक है, आपको कॉन्जुगेशन समझ आया होगा। तो आगे का पॉइंट लेते हैं हम साइक्लिक। तो साइक्लिक कंपाउंड किन्हें कहा जाता है? जो कॉम्पैक्ट होते हैं या फिर वो कहीं से भी ब्रेक नहीं हुए होते, वो ज्वाइंट होते, जैसे कि बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, और इसकी लिंक मैं आई बटन में भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, चाहे तो आप वहां से भी इसको देख लेना। तो देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो n है ये हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए n लिया जाता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के लिए नहीं, ये बात याद रखिए। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, जिसमें n क्या दिखाता है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स नहीं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद n इज इक्वल टू, जो वैल्यूज है n की वो 0 से स्टार्ट होती है। याद रखिए एरोमेटिक के लिए n की जो वैल्यूज है वो 0 से ही स्टार्ट होती है, और एंटी एरोमेटिक के लिए वो 1 से स्टार्ट होती है। तो ये अच्छे से देख लीजिए। यहाँ क्या होता है ना कि हमें सिर्फ ये जो n की वैल्यूज़ है वो इस फॉर्मूले में पुटअप करनी होती है n के लिए, और हमें ये फॉर्मूला सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यूज़ मिलती है वो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ होती है। मतलब हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ आएगी उसमें से कोई भी वैल्यू अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ मैच करती है या मैच होती है तो आपका वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। तो देखते हैं हम, तो n हमने 0 से स्टार्ट किया है, और आप इस 0 से 1100 कितने भी ले सकते हैं, पर हमने समझने के लिए 5 तक ही लिए हैं। तो हमने ये वैल्यूज पुटअप किए हैं। पुटअप करने के बाद हमने देखिए 4 इंटू 0 0 आएगा, +2 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उसके बाद 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई, 22 पाई इलेक्ट्रॉन, इतने पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। अब तो ये हो गया कि हमने फॉर्मूला सॉल्व किया, हमें पाई इलेक्ट्रॉन भी मिल गए। अब इन पाई इलेक्ट्रॉन का यूज़ कैसे करना है? तो देखिए जैसे कि बेंजीन रिंग ली थी हमने पहले, तो बेंजीन रिंग ही लेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए हम बेंजीन रिंग लेंगे, और इसमें किस तरह ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला अप्लाई होता है वो देखेंगे। हमारे बेंजीन रिंग के पास क्या है? 3 पाई बॉन्ड है। अब 3 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक पाई बॉन्ड बनता है। जैसे कि देखिए एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। 3 पाई बॉन्ड मीन्स, तो यहाँ हमने लिखा भी है 3 पाई बॉन्ड मीन्स 3 इंटू 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे फॉर्मूले से भी आ रहे हैं जो कि सेकंड नंबर पे है। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमें, तो यहाँ क्या हो गया? 3 इंटू 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन रिंग के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारा कंपाउंड क्या हो गया? हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। तो इस तरह ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ भी देखिए यहाँ प्लस चार्ज है और वो कॉन्जुगेशन में है, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। उसके साथ साथ ये प्लेनर भी है। तो प्लेनर होने के साथ साथ इसके पास कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए हुए हैं पहले ही बार में फॉर्मूला सॉल्व करके। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। तो इसी तरह ये फॉर्मूला यूज होता है। इस फॉर्मूले में आपको कोई भी एक वैल्यू पुटअप करनी है, उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू अगर हमारे एरोमेटिक कप के पास हो, मतलब हमारा जो कंपाउंड है उसके पास उतने पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। तो अब उसके साथ साथ हम एंटी एरोमेटिक के लिए भी देखेंगे। एंटी एरोमेटिक के लिए रूल है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ भी 4 इंटू एन की जो वैल्यूज़ है एंटी एरोमेटिक के लिए वो 1 से स्टार्ट होती है। याद रखिए एंटी एरोमेटिक के लिए जो वैल्यूज़ है एन की वो 1 से स्टार्ट होती है, और एरोमेटिक के लिए 0 से। आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं कर लेना है। एन की जो वैल्यूज़ है वो एरोमेटिक के लिए 0 से और एंटी एरोमेटिक के लिए 1 से। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ 4n है, 4n+2 नहीं है, तो 4 इंटू 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन। उसी के साथ 4 इंटू 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। उसी के साथ 4 इंटू 3 12 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हमें पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 4 4 के डिफरेंस से। यहाँ देखिए 16 पाई
इलेक्ट्रॉन, उसके साथ साथ ही 20 पाई इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। तो यहाँ एक बात याद रखिए, यहाँ भी 4 का ही डिफरेंस है, उसमें भी 4 का ही डिफरेंस था। यहाँ देखिए इसमें भी 4 का ही डिफरेंस था, 2, 6, 10, 14, 18, 22। उसी तरह इसमें भी 4 का ही डिफरेंस है। पर यहाँ एक बात याद रखिए, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक के लिए है ये। हम उसी के साथ साथ देख लेंगे जिससे हमें आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने में हेल्प होंगी। तो याद रखिए, एंटी एरोमेटिक की जो वैल्यूज़ है वो 4 से स्टार्ट होती है, एरोमेटिक की जो वैल्यूज़ है वो 2 से स्टार्ट होती है। 4 का ही डिफरेंस होता है, इतनी सी बात याद रखनी है। और इसी तरह ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसके लिए हम एंटी एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि हमें उससे समझ आएगा कि ये कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ देखिए, हमने साइक्लोब्यूटेन लिया है और साइक्लोब्यूटेन के पास हमारे 2 पाई बॉन्ड है। अब 2 पाई बॉन्ड है मीन्स कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमें पहले ही मिल रहे हैं एंटी एरोमेटिक का फॉर्मूला यूज़ करके। तो इसीलिए ये कंपाउंड क्या हो गया हमारा? एंटी एरोमेटिक। तो इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इस तरह ये यूज़ होता है फॉर्मूला, जैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का होता है, उसी तरह ये भी यूज़ होता है। ये जो वैल्यूज़ है उसमें से कोई भी वैल्यूज़ मतलब उतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। तो ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, आप इसका भी ले लीजिए ताकि आपको वो कन्फ्यूजन या जो भी कुछ है आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाए। तो अब आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट मैंने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड नंबर। अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑड नंबर हो तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। अब ऑड नंबर मीन्स कौन से? 1, 3, 5, 6, 5, 7, 9, ये जो है उन्हें हम ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। मतलब उतने इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं कहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहा है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उन्हें हमें काउंट करना है और उसके बाद उन्हें हमें कंफर्म करना है वो ऑड है या इवन है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें समझ आएगा। उसके बाद अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इवन नंबर हो मतलब 2, 4, 6, 8 इतने हो तो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। वो किस तरह, वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम अपने एग्जाम्पल देखेंगे। हमने पहला एग्जाम्पल लिया है ये वाला। तो इसमें देखिए ये जो हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है वो प्लेनर है। उसके बाद इसमें कॉन्जुगेशन है। तो पहले हम लिख लेते हैं प्लेनर है। सेकंड साइक्लिक है आपको दिख ही रहा है। अब तीसरा पॉइंट आता है वो है कॉन्जुगेटेड। तो ये देखिए इसमें कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि जब ये चार्ज शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये चार्ज भी अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। तो हम इसे निकाल के भी देखते हैं एक बार। यहाँ मैं छोटा सा निकालती हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया, उसके वजह से ये चार्ज शिफ्ट हो गया और उसके वजह से ये चार्ज शिफ्ट हो गया। तो देखिए इस तरह यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और एक बात याद रखिए, अगर कोई भी निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कॉन्जुगेशन में ही आता है और वो कॉन्जुगेटेड होता है। वो किस तरह? यहाँ देखिए एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक चार्ज है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक चार्ज और एक सिग्मा बॉन्ड, फिर से एक पाई बॉन्ड। इस तरह इस पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो थर्ड पॉइंट ये हमारा फॉलो कर रहा है जो कि है कॉन्जुगेटेड। फिर आता है हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल। अब यहाँ देखिए हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ देखिए आप कहेंगे ये चार्ज है तो यार यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से? तो ये याद रखिए इस माइनस चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक ये चार्ज बनता है। तो इसीलिए ये चार्ज में हम जितने इलेक्ट्रॉन है वो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इस चार्ज के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दो मिलाकर 4 और उसमें ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये याद कैसे करना है आपको? तो हमने जैसे देखा था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल में जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है उसमें से पहली वैल्यू हमें
2 मिल रही थी जब हम 0 प्लॉट कर रहे थे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से उसमें 4 4 का डिफरेंस था। तो पहले याद रखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है एरोमेटिक के लिए, फिर उसमें 4 4 ऐड करते जाइए, फिर आपको याद करना इजी रहेगा। उसी के साथ साथ देखिए एरोमेटिक के लिए भी हमने देखा था कि हमारी जो पहली वैल्यू थी वो 4 आ रही थी, मतलब एंटी एरोमेटिक के लिए पहली वैल्यू 4 आ रही है, तो उसमें 4 4 ऐड करते जाइए और उसी तरह वैल्यूज देखते जाइए, फाइंड आउट करते जाइए। तो ये बेसिक है कि एरोमेटिक की 2 से और एंटी एरोमेटिक की 4 से वैल्यूज पाई इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट होती है, उसी में हमें 4 4 ऐड करते जाना है। तो यहाँ देखिए हमारी जो एरोमेटिक की वैल्यू थी वो 2 से स्टार्ट हो रही थी। अगर 2 से स्टार्ट हो रही थी और उस 2 में हम 4 ऐड करें तो वहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इसी तरह देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसीलिए ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अब और एक बात, जैसे कि हमने देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होने चाहिए, अब यहाँ है या नहीं, यहाँ देखिए 1 2 3 3 है मतलब ऑड है। 3 कितने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। पेयर इसलिए कह रही हूँ कि दो इलेक्ट्रॉन के मिल के एक पेयर बनती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स ए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसीलिए ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास ये सिस्टम है। तो अगर आप इस सिस्टम में अच्छे से देखोगे तो यहाँ देखिए एन 2 बार दिया गया है, पर ये साइक्लिक है, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हुए है। उसी के साथ साथ ये प्लेनर है, तो देखिए प्लेनर है, साइक्लिक तो है ही। अब आता है पॉइंट कॉन्जुगेशन का। तो इसमें देखिए ये जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड हो गए, और डीलोकलाइज्ड होने के बाद ये अपनी पोजीशन है वो चेंज करेंगे। तो पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन तो ऑब्वियसली है। और पोजीशन चेंज करने के बाद फिर देखिए ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा छोटा सा ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ देखिए ये इस तरह, और ये एन यहाँ। तो अब पहला बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, सेकंड बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, और जो हमारा थर्ड बॉन्ड था वो शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। तो देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो इस पूरे सिस्टम में क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो ये थर्ड पॉइंट भी हमारा फॉलो कर रहा है जो है कॉन्जुगेशन का, मतलब हमारा कंपाउंड क्या है, कॉन्जुगेटेड है। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ एक बॉन्ड में 2, तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो किस तरह, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए 1 2 3 पाई बॉन्ड में हमारे पास 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। उसके साथ साथ ही अगर हमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला नहीं समझ में आता है तो हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स दो इलेक्ट्रॉन की मिलके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनती है। तो यहाँ देखिए 1, ये एक हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गई, ये हमारी दूसरी इलेक्ट्रॉन पेयर, वो एक तीसरी इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, और ये क्या है, ऑड नंबर है, और इसीलिए हमारा ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो अब हम अपना आगे का पॉइंट देखते हैं, मतलब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये हमारा आगे का एग्जाम्पल है। पहली बात तो ये साइक्लिक तो है ही, दूसरा ये प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर है, क्योंकि इसके जो यहाँ के जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये प्लेनर कहलाता है। 2D डायमेंशन में भी दिखाया गया है। अब आता है पॉइंट कॉन्जुगेशन का। तो इसमें कॉन्जुगेशन है और वो किस तरह, देखिए एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ भी एक पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये कॉन्जुगेशन में अपना पार्टिसिपेट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। तो ये बात याद रखिए कि बाहरी जो बॉन्ड होता है, जो रिंग को बाहर से अटैच होता है, वो भी कॉन्जुगेशन में ही आता है, वो भी कॉन्जुगेशन में
पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह इस यहाँ कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, तो ये भी हो गया कि कॉन्जुगेशन है। अब देखना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करता है या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, जैसे कि हम इसे भी एज अ पाई बॉन्ड कंसीडर कर लेंगे। तो एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ये 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब हमारे पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड नंबर हो गए, इसलिए तो एरोमेटिक है ही। पर यहाँ हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो भी ऑड नंबर है। 3 मतलब क्या है? ऑड। तो इसीलिए ये एरोमेटिक हो गया। आगे का एग्जांपल देखिए। अब यहाँ कॉन्जुगेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। अगर 2 पाई बॉन्ड के बीच 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हो तो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है और ये साइक्लिक है। ठीक है, हम फिर भी देखते हैं, हाँ ये साइक्लिक है, प्लेनर है, पर यहाँ क्या नहीं है? कॉन्जुगेटेड नहीं है। कॉन्जुगेटेड नहीं है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है और ये एरोमेटिक भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, हमारे कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए चारों रूल फॉलो करने होंगे, जो हमारे हॉकेल्स के 4 पॉइंट है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो वो नॉन एरोमेटिक में चले जाएंगे। तो अब यहाँ देखें, यहाँ भी देखिए एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और फिर एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशन में है और इसका जो चार्ज है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें, ये जो कॉन्जुगेशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिंग पे पास ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। हमें इस चार्ज की या फिर इन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहले देखते हैं, हाँ ये साइक्लिक है। उसके बाद सेकंड प्लेनर है। थर्ड पॉइंट आता है कॉन्जुगेशन का। तो देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर से पाई बॉन्ड, फिर से सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें कॉन्जुगेशन तो है ही, मतलब ये कॉन्जुगेटेड भी है। फोर्थ है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑब्वियसली ये वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन की पेयर्स है वो ऑड नंबर है, 3 है, मतलब ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली ये एरोमेटिक हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ कॉन्जुगेशन तो ऑब्वियसली है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसी वजह से ये भी कॉन्जुगेटेड है। तो देखिए साइक्लिक है, सेकंड पॉइंट प्लेनर है, थर्ड कॉन्जुगेटेड है और उसी के साथ साथ इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों? ये भी देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ये भी एरोमेटिक है। तो इसी तरह हमें आगे भी देखना है। अब आ रही आती है इसकी। तो यहाँ देखिए इस यस पर भी चार्ज होता है, मतलब वहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन भी ये करते हैं। तो ये देखिए साइक्लिक तो है ही ये, उसके साथ साथ ये प्लेनर भी है। थर्ड पॉइंट कॉन्जुगेशन। तो यहाँ देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड है, इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वे एरोमेटिक भी है, मतलब ये चारों पॉइंट फॉलो कर रहा है हकेल्स रूल के। उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। अब आगे देखिए, आगे का एग्जांपल हमारा ये है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके पास, फिर इस पहले देखते हैं हम इसे अच्छे से, ये साइक्लिक है। दूसरा पॉइंट आता है ये प्लेनर है।
उसके बाद इसमें कॉन्जुगेशन है तो हाँ है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद ये चार्ज और इसके बाद ये फिर से सिग्मा बॉन्ड। याद रखिए चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। याद रखिए अगर निगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन की पेयर प्रेजेंट हो तो ये तीनों कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कॉन्जुगेशन में अपना अस्तित्व दिखाते हैं, मतलब वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात याद रखिए। इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में तो ये कॉन्जुगेशन में ऑब्वियसली पार्ट लेंगे। तो यहाँ देखिए साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। थर्ड पॉइंट जो था वो था कॉन्जुगेशन का, वो भी कंप्लीट हो गया। अब आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते थे? याद करिए एंटी एरोमेटिक की जो वैल्यूज थी, किसकी कह रहे हैं हम? एंटी एरोमेटिक की। वो 4 से स्टार्ट हो रही थी और 4 + 4 कितने आते हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है। और वो किसके लिए है? एंटी एरोमेटिक के लिए। उसके साथ साथ ये भी देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होनी चाहिए? इवन नंबर होनी चाहिए। तो इवन नंबर है तो ऑब्वियसली है, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स क्या हो गए हैं? इवन नंबर। अब इवन नंबर है तो ऑब्वियसली ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक। की विषय हमने एंटी एरोमेटिक कहा है वो भी देख ले पहले। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, चार्ज और फिर सिग्मा बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। उसके बाद जो एंटी एरोमेटिक की वैल्यूज थी वो 4 से स्टार्ट हो रही थी। अब चाहे तो फिर से एक बार देख लिए, जो वैल्यू थी वो 4 से स्टार्ट हो रही थी। उसके बाद हमने उसमें 4 ऐड किया तो 8 हो गया। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब ये जो टॉप 4n पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है वो फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो भी क्या है? इवन नंबर। याद रखिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स इवन नंबर हो तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो हम आगे देखेंगे, आगे का जो कंपाउंड है सेम है, फिर पर यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल हो। वैकेंट पी ऑर्बिटल है मीन्स वहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। और अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो ऑब्वियसली वो जो कंपाउंड है वो क्या होगा? वो पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये बात याद रखिए। तो देखते हैं हम पहले, ये साइक्लिक तो है, उसके साथ साथ ही ये प्लेनर है। अब ये कॉन्जुगेटेड तो है ही, हमने पहले ही देखा था, सेम वैसा ही है। तो कॉन्जुगेटेड तो होना ही है। तो कॉन्जुगेटेड भी है। फोर्थ पॉइंट, ये कौन सा रूल फॉलो करता है? आप कहेंगे ये एंटी एरोमेटिक है तो ये भी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये एंटी एरोमेटिक है पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। वो किस तरह? देखिए इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से आया है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली हम कौन से पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे? सिर्फ इन पाई बॉन्ड के। तो कितने हैं ये? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है ये। तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक हो गया। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑड नंबर है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब ऑड नंबर। तो अब ये ऑड नंबर होने की वजह से ये क्या होता है? एरोमेटिक हो जाता है। तो यह देखिए ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। ये आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा इसे कंफ्यूज नहीं होना लेकर, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ये अच्छे से समझ गए होंगे शायद, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। और क्यों एरोमेटिक है ये? क्योंकि यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। मैं ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये है। तो अब ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली ये कॉन्जुगेशन में पार्ट तो लेंगे ही। तो पहले देखते हैं ये साइक्लिक है क्या? हाँ ये साइक्लिक है। उसके साथ ये प्लेनर भी है।
तीसरा पॉइंट आता है हमारा कॉन्जुगेशन का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सब हमें याद रहता है। तो याद देखिए, यहाँ एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, उसी के साथ साथ एक पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, और फिर हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली यहाँ कॉन्जुगेशन है। अब वो कैसे, तो देखिए ये जब शिफ्ट होगा ना, ये चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है जो शिफ्ट होगा, तब ये ऑब्वियसली यहाँ शिफ्ट होगा और वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी अपने आप को शिफ्ट कर लेगी यहाँ, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। मैं आपको साइड में छोटा सा करके दिखाती हूँ। तो अब देखिए, ये शिफ्ट हो गया यहाँ, ये जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी है वो सिग्मा बॉन्ड से कम होती है, और उनका जो ओवरलैप होता है वो साइड ओवरलैप होता है, और उसी वजह से वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये चार्ज था वो, ये जो पाई बॉन्ड था वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह इसमें कॉन्जुगेशन है। कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगेगा कॉन्जुगेशन नहीं है, पर ऐसा नहीं है, कॉन्जुगेशन है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पार्टिसिपेट करती है कॉन्जुगेशन में, और वहाँ कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो देखिए यहाँ कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो यहाँ देखिए 1, एक एक इलेक्ट्रॉन की जो है, मतलब यहाँ जो पाई, यहाँ जो चार्ज है माइनस चार्ज, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। अब यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है, मीन्स ये एंटी एरोमेटिक का रूल फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों आ रही है, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रही है, इसीलिए अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ 4 मिल जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब इवन नंबर है, इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक है। ये अच्छे से समझ लेना कि एंटी एरोमेटिक क्यों है, एरोमेटिक क्यों है। अब ये देखें, यहाँ देखिए एक पाई बॉन्ड है, एक चार्ज है, उसके बाद 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आगे देखेंगे, पहले देखते हैं। ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, और एक बात याद रखिए, चारों पॉइंट हकेल रूट के चारों पॉइंट फॉलो करेंगे तभी वो जो कंपाउंड है हमारे वो प्लेनर, नॉन प्लेनर या फिर साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। ये चारों पॉइंट फॉलो करेंगे तभी वो एरोमेटिक कहलाएंगे, वरना वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में नहीं आते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है कॉन्जुगेटेड का। तो ये कंपाउंड बिल्कुल कॉन्जुगेटेड नहीं है। वो किस तरह, तो ये देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, चार्ज, यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन आ गया। फिर सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद 2 सिग्मा बॉन्ड आई है, 2 सिग्मा बॉन्ड आए हैं, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। अब ये देखिए, ये भी नॉन एरोमेटिक है। पहले देखते हैं, साइक्लिक है, सेकंड प्लेनर है, पर ये क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं है इसीलिए ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। हमारे 2 लास्ट के एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक कहलाता है। अब बाइफिनाइल्स, ये ने हम क्या कहते हैं, बाइफिनाइल्स। अब इसका क्या होता है, इसका जो रिंग होते हैं, जो फ्यूज्ड रिंग, इन्हें क्या कहते हैं, फ्यूज्ड रिंग। मतलब ये क्या होती है, 2 रिंग अटैच हुई है, तो इसके वजह से क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका कंबाइन निकालना है या सेपरेट। तो यहाँ देखिए, यह साइक्लिक है, प्लेनर है, उसके साथ साथ इसमें कॉन्जुगेशन भी है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड,
उसके साथ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मतलब पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और इसका जो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कहना होता है वो डिफरेंटली कहना होता है, मतलब इन्हें सेपरेटली निकालना होता है। इस रिंग को एक बार कंसिडर करना है और इस रिंग को एक बार कंसिडर करना है, इन्हें कंबाइनली नहीं करना है। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो रिंग है वो एरोमेटिक ही है। क्यों एरोमेटिक है वो देख लीजिएगा। इनके पास कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब एरोमेटिक है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है, ऑड नंबर है, इसीलिए वो क्या हो रही है, वो एरोमेटिक होती है। याद रखिए जो फ्यूज रिंग होती है उनका जो ये है वो सेपरेटली निकालना है। अब देखते हैं हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था या पॉइंट रह गया था इसके बारे में, वो है स्टेबिलिटी। तो अगर इसके स्टेबिलिटी की बात करें हम, तो याद रखिए जो एरोमेटिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद आते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल इसलिए है क्योंकि वो जो होते हैं उनके आगे रिएक्शन नहीं होती। अगर किसी भी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं तो वो आगे रिएक्शन नहीं दिखाते, इसीलिए नॉन एरोमेटिक सेकंड नंबर पे आते हैं और एरोमेटिक फर्स्ट पर, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस के वजह से इसे स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं वो इजीली ब्रेक होते हैं, इसके वजह से ये किसी भी रिएक्शन में इजीली अपना कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन में ये पार्ट ले सकते हैं, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड उनसे थोड़ा कम स्टेबल होते हैं। उसके बाद एंटी एरोमेटिक आते हैं और वो लेस स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल, आप लेस भी नहीं कह सकते, लीस्ट स्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि ये जब फॉर्म होते हैं रिएक्शन में तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आगे रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर। अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, आपको कहीं कन्फ्यूजन लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।